प्रश्न है, फ्रॉबेल एवं मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षण पद्धति का वर्णन कीजिए। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति। फ्रॉबेल को किंडरगार्टन पद्धति का जनक माना जाता है। फ्रॉबेल द्वारा चलाए गए विद्यालय का नाम किंडरगार्टन था। इसमें मनोरंजन तथा रचनात्मक खेलों के माध्यम से पठन पाठन कार्य कराया जाता है। इस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है खेल द्वारा शिक्षा। खेल बालकों के लिए रुचिकर होता है। बालकों की शिक्षा खेल खेल में होनी चाहिए। फ्रॉबेल ने बताया कि खेल विधि द्वारा बच्चों का शिक्षा स्थायी एवं सरल होता है। दूसरा है आत्मक्रिया द्वारा शिक्षा। बच्चों को कभी भी दबाव में नहीं शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि एवं इच्छा अनुसार अवसर देना चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा है शिक्षा में स्वतंत्रता। शिक्षकों को बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। शिक्षकों को केवल बालकों का निरीक्षण करना चाहिए। चौथा है सामाजिक एवं सामूहिक कार्य। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में समाज एवं विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करके छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि सामाजिक भावनाएं विकसित की जाती है। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति। मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा जाता है। इस बाल भवन में एक बड़ा कमरा होता है जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा है भाषा की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा में है बाल भवन में 3 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों को दैनिक कार्य करते हुए संस्कारवान बनाया जाता है। वे बातचीत करना सीख जाते हैं। उन्हें आयु के अनुसार स्वास्थ्य एवं व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। बालकों में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर विशेष बल देना चाहिए। मॉन्टेसरी ने एक समय में एक ही ज्ञानेंद्रिय के विषय पर ध्यान केंद्रित किए। भाषा की शिक्षा। मॉन्टेसरी की मान्यता थी कि बच्चों को पहले लिखना सिखाना चाहिए और इसके बाद पढ़ना। मॉन्टेसरी के विद्यालय में इस कार्य के लिए रेगमाल के कटे अक्षर दिए जाते हैं जिन पर उन्हें उंगलियां फिराने के लिए कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, MS ऑफिस से आपका क्या आशय है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में कार्यालय से संबंधित अनेक कार्य जैसे पत्र लेखन, अकाउंटिंग कार्य, डाटाबेस विश्लेषण आदि आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस रखा गया है। MS ऑफिस निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों को समाहित करता है। पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS एक्सेस, चौथा है MS पावर पॉइंट। प्रश्न संख्या 28 है, MS वर्ड क्या है? MA वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार सेव किया जाता है? MS वर्ड का मुख्य उद्देश्य शब्दों का प्रोसेसिंग करना। शब्दों में प्रोसेसिंग से हमारा तात्पर्य किसी में प्रयुक्त शब्दों का व्यवस्थापन करना, उन्हें आकार देना, मिटाना तथा जोड़ना आदि का कार्य किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करना। डॉक्यूमेंट सेव करने का कार्य हम 3 स्तरों पर करते हैं। पहला है केवल सेव, दूसरा है सेव एज, तीसरा है सेव ऑल। प्रश्न संख्या 29 है, मल्टीमीडिया कार्यक्रम का नाम बताइए। पहला है चलचित्र निर्माण करना, दूसरा है कार्टून मूवी का निर्माण करना, तीसरा है ग्राफिक्स निर्माण, चौथा है 3D मूवी का निर्माण करना, पांचवा है साउंड मिक्सिंग करना। प्रश्न संख्या 30 है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट से हम निम्न कार्य कर सकते हैं। सूचना प्रसार एवं सूचना ग्रहण कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा मनुष्य में पाई जाने वाली पूर्ण का प्रकाशन है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता को बाह्य जगत में प्रकट करना। दूसरा है इसे धर्म शिक्षा का लक्ष्य कहा जाता है। व्यक्ति में मनुष्यत्व को लाना धर्म का कार्य है। तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य मानव एवं सेवा। चौथा है शिक्षा का एक और लक्ष्य शारीरिक विकास है। पांचवा है शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना। प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण वैश्वीकरण है। सार्क शिखर सम्मेलन आदि संगठन वैश्वीकरण का उदाहरण है। वैश्वीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि पृथ्वी की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में कोई भी देश किसी भी समस्या के लिए अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्लोब पृथ्वी उसके साथ है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं।